दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे आज शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए ऑर्डर की, और वो है साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन एसी पर स्थायीकरण आवेदन के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो स्पष्टीकरण है वो जारी किया गया है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन एसीपी आवेदन और स्थायीकरण के लिए जो कार्मिक आवेदन करते हैं उसके संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है सरकार द्वारा, वो देख लेते हैं। क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं और क्या क्या अनचाहे दस्तावेज मांगे जाते हैं कार्यालय से, उसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक जो अधिकारी है जो स्थायीकरण के लिए या एसीपी के लिए साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से स्थायीकरण या एसीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो उसके लिए अब पोर्टल पर साला दर्पण पर मॉड्यूल शुरू किए गए हैं, उसमें ही आवेदन करना होता है। इसी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है कार्मिकों को। तो उस संबंध में जो शिक्षा विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आवेदन करने के समय जो हार्ड कॉपी या जो दस्तावेज जरूरत होते हैं उसके संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। शिक्षा विभाग ने वो दिया है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन एसीपी व स्थायीकरण आवेदन व उनके साथ संलग्न दस्तावेज की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी मांगी जा रही है। लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि साला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन व संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है। यानी कि हम एसीपी के लिए या स्थायीकरण के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें सरकार ने, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि साला दर्पण से एक बार ऑनलाइन आवेदन होने पर दस्तावेजों की जो हार्ड कॉपी है किसी भी कार्यालय पर नहीं ली जानी है। इसके साथ ही कार्यालय द्वारा ही प्रिंट निकालकर प्रकरण निस्तारण संबंधी कार्रवाई संपादित की जानी है। यानी जो कार्यालय है उसके द्वारा ही ऑनलाइन ही प्रिंट निकाला जाएगा, वो अपने प्रकरण को निस्तारित करेंगे। आवेदक कार्मिक इसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से ओटीपी द्वारा है प्रमाणीकरण करने के उपरांत नियुक्ति अधिकारी को अग्रेसित आवेदन स्वयं ही पूर्णतः प्रमाणित करके रखेंगे और आगे प्रेषित करेंगे। तो प्रमाणीकरण के उपरांत नियुक्त अधिकारी को अग्रेसित आवेदन पत्र स्वयं पूर्णतः प्रमाणित है, अतः आवेदन व संलग्न दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रमाणित हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर हम एसीपी के लिए आवेदन कर रहे हैं या स्थायीकरण के लिए करें तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, केवल जो कार्यालय है वो खुद ही ऑनलाइन प्रिंट निकाल कर निस्तारण कर लेंगे, या जो भी ओटीपी आती है तो ओटीपी से प्रमाणीकरण कर लेंगे। हार्ड कॉपी जो है आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, स्थायीकरण आवेदन के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न अधीनस्थ कार्यालय द्वारा कई प्रकार के अनावश्यक दस्तावेज भी मांगे जाते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। नियुक्ति आदेश, कार्य ग्रहण आदेश व परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं और न ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। तो यहाँ पर यह भी स्पष्टीकरण किया जाता है स्थायीकरण आवेदन के साथ कि केवल नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश और परीक्षा परिणाम के दस्तावेज भी अपलोड नहीं किए जाने हैं, न ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में केवल उन्होंने बात कही है कि इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है। यानी जो संस्था प्रधान है वो प्रमाणीकरण दे देगा, वो पर्याप्त है। और साथ ही ऑनलाइन स्थायीकरण आवेदन के साथ परिवीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश यदि उपभोग किया हो तो का सक्षम स्तर से जारी स्वीकृति आदेश भी अपलोड किया जाना है। एक तो संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण हो गया, दूसरा है कि जो भी आपने अवकाश उपभोग किए हैं उसकी स्वीकृति आदेश की अपलोड करनी है, वो भी जो भी स्वीकृति होती है। स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है, केवल विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने की पुष्टि आवश्यक है, जिसके लिए आदेशकर्ता कार्यालय ही उत्तरदायी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्थायीकरण आवेदन में भी। इसके साथ ही एसीपी आवेदन के बारे में बात कर ले तो जो स्पष्टीकरण दिया है बीकानेर शिक्षा विभाग ने कि एसीपी आवेदन के साथ केवल नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, पूर्व में चयनित वरिष्ठ वेतनमान, पुनरीक्षित वेतनमान, संतान संबंधी घोषणा आदि के समस्त दस्तावेज आवेदक कार्मिक दल अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। एसीपी के लिए जो जो ऑर्डर बताए गए हैं जैसे कि नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण आदेश, पदोन्नति आदेश और चयनित वेतनमान है, जो भी संतान संबंधी घोषणा, ये सारे दस्तावेज अपलोड किए जाने अनिवार्य है। लेकिन किसी भी कार्यालय द्वारा ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है, यानी कि केवल ऑनलाइन ही आपको डालने हैं, कार्यालय द्वारा ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय स्तर पर मंगवाई जाए, और वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अगर जो हमारी सर्विस बुक होती है उसकी कार्यालय स्तर पर अगर मांगते हैं तो दिखा सकते हैं, बाकी हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है एसीपी में के संबंध में। अब आता है आदेशकर्ता कार्यालय द्वारा करनी कार्रवाई क्या है। अगर कोई स्थायीकरण आवेदन आता है, एसीपी आता है, उसमें कार्यालय स्तर की कार्रवाई के बारे में यहाँ बताया गया है कि एसीपी व स्थायीकरण आदेशकर्ता कार्यालय अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदनों का नियम अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र उसका निस्तारण करके आदेश जारी करेंगे, यह सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश जारी होते ही पोर्टल पर संबंधित कार्मिक के आवेदन में आदेश की प्रति भी अपलोड करते हुए आवेदन को अप्रूव करें। ये कार्यालय का कार्य है। अब वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एसीआर के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि एसीपी आवेदन के निस्तारण हेतु 7 वर्ष के वार्षिक
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक है, लेकिन कार्यालय स्तर पर संधारित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच के उपरांत अनुपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीनस्थ कार्यालयों से ही मांगे जाए। आवेदनकर्ता कार्मिक से आवेदन के साथ 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग नहीं की जाए। फिर आता है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक व माध्यमिक के स्तर पर निस्तारित होने वाले स्थायीकरण व ईसीपी प्रकरण के संबंध में वेतन आहरण अधिकारी कार्यालय स्तर से सीधे जिला स्तर के लिए अग्रेसित करेंगे व संभागीय संयुक्त निदेशक व निदेशालय स्तर के प्रकरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रेसित होंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति अनुमोदन के संबंध में है कि निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के ऑर्डर 2017 स्थायीकरण नियुक्ति दिनांक 19/8/2020 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पंचायती राज नियमों के तहत नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परिवीक्षा काल पूर्ण हो गया है, उनके स्थायीकरण के प्रकरण को जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमोदन के उपरांत स्थायीकरण के आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक स्तर से ऑनलाइन आदेश ही जारी किए जाने हैं। अब वेतन नियमितीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण। वेतन नियमितीकरण में देखा गया है कि परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत केवल वेतन नियमितीकरण के प्रकरण अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाकर संपादित किए जा रहे हैं। परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत स्थायीकरण आदेश, वेतन नियमितीकरण आदेश एक ही प्रक्रिया से जारी किए जाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है वेतन नियमितीकरण को लेकर। अगर किसी कार्मिक का परिवीक्षा काल पूर्ण होता है, उसके उपरांत स्थायीकरण आदेश और वेतन नियमितीकरण आदेश एक ही प्रक्रिया से जारी किए जाने, अर्थात परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत जारी स्थायीकरण स्वीकृति में वेतन नियमितीकरण हेतु जारी स्वीकृति सम्मिलित होती है व उसके आधार पर वेतन निर्धारण संबंधी आगामी कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कई कार्मिकों को इस संबंध में जो है दिक्कत होती है, यहाँ कह सकते हैं भ्रांति रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि परिवीक्षा काल पूर्ण करने के उपरांत जारी जो स्थायीकरण स्वीकृति होती है आदेश, उसमें वेतन नियमितीकरण हेतु जारी स्वीकृति सम्मिलित है व उसके आधार पर वेतन निर्धारण व आगामी कार्रवाई की जा सकती है। अतः परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत वेतन नियमितीकरण हेतु अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया संपादित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने। इसके साथ ही राजस्थान ग्रामीण सेवा के कार्मिक के बारे में, राजस्थान ग्रामीण सेवा के अंतर्गत अनुदानित विद्यालय से शिक्षा विभाग में समायोजित कार्मिकों के कैरियर प्रगति यानी एसीपी प्रकरण में निस्तारण की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान ग्रामीण सेवा के कार्मिकों के एसीपी प्रकरणों को पूर्व की भांति ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित किया जाए। नॉशनल लाभ प्राप्त कार्मिक। अब शिक्षा विभाग में कुछ कार्मिक ऐसे भी जिन्हें नॉशनल लाभ मिला, तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण यह है कि नॉशनल लाभ प्राप्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों के एसीपी प्रकरण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही निस्तारित किए जाने हैं। शाला दर्पण पोर्टल के विस्तृत जो प्रपत्र होता है 10/10, जिसमें नॉशनल लाभ की तिथि के अंकन हेतु एक मॉड्यूल भी है उपलब्ध है। इसमें नॉशनल लाभ की प्रविष्टि करते हुए यह सुनिश्चित करें कि विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 के सेवा विवरण में वर्तमान में वास्तविक कार्यगण तिथि का ही अंकन किया जाए। तो यहाँ भी स्पष्ट किया गया है नॉशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों के संबंध में कि विस्तृत विवरण प्रपत्र जो होता है प्रपत्र 10 में सेवा विवरण में वर्तमान में आपकी जो वास्तविक कार्यगण तिथि है उसका ही अंकन किया जाए। वास्तविक कार्यगण तिथि जो है वो आपको भरनी है। स्थायीकरण से पूर्व जिला मंडल परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कार्मिकों के संबंध में अब 11 पॉइंट। यदि किसी कार्मिक का स्थायीकरण आदेश जारी होने से पूर्व ही उसका स्थानांतरण अथवा उच्च पद पर चयन होने के कारण जिला मंडल परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे कार्मिक परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि को जिस जिले मंडल में पदस्थापित रहे हैं उस जिले मंडल द्वारा उनका स्थायीकरण आदेश शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन द्वारा ही जारी किया जाएगा। शाला दर्पण पर स्थायीकरण व एसीपी का ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर वर्तमान पद तथा पदस्थापन स्थान के अनुसार स्वतः सक्षम कार्यालय हेतु प्रेषित हो जाता है। ऐसे प्रकरण जिनमें निस्तारण हेतु अन्य कार्यालय को भिजवाया जाना है, उनके संबंध में वर्तमान पद के अनुसार सक्षम कार्यालय स्तर पर पेंडिंग प्रदर्शित होने पर शाला दर्पण अनुभाग बीकानेर की मेल आईडी जो है बीकानेर sd@gmail.com पर आवेदन क्रमांक, नाम, पद, वर्तमान में पेंडिंग कार्यालय का नाम, जहां से प्रकरण निस्तारित होना है उस कार्यालय का नाम विवरण भेजकर निर्धारित कार्यालय को भेजें, इसके लिए सूचित करें। मंडल जिला परिवर्तन होने वाले कार्मिकों के संबंध में अब है वर्तमान पद से पूर्व पद के स्थायीकरण व ईसीपी हेतु आवेदन के संबंध में स्पष्टीकरण। यदि किसी कार्मिक का स्थायीकरण व ईसीपी प्रकरण वर्तमान कार्यरत पद से पूर्व पद का बकाया है तो शाला दर्पण पर स्थायीकरण व ईसीपी का ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर वर्तमान पद तथा पदस्थापन स्थान के अनुसार स्वतः सक्षम कार्य हेतु प्रेषित होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें निस्तारण हेतु पूर्व पद के अनुसार कार्यालय को भिजवाया जाना है, इसके संबंध में वर्तमान पद के अनुसार सक्षम कार्य स्तर पर पेंडिंग प्रदर्शित होने पर शाला दर्पण विभाग बीकानेर की मेल आईडी जो है बीकानेर sd@gmail पर आवेदन क्रमांक, वर्तमान और पेंडिंग कार्यालय का नाम, जहां से प्रकरण भिजवाएं या निस्तारित होना है उस कार्यालय का नाम विवरण भेजकर कार्यालय को भेजे जाने तो सूचित करें। रीसफल द्वारा जिला मंडल परिवर्तन के संबंध में स्पष्टीकरण ये है कि कार्यालय के आदेश क्रमांक के अनुसार
विभिन्न विषय है, रीसफल है, आवंटन 2020 9/10/2020 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि रीसफल से प्रभावित कार्मिकों का स्थायीकरण जो है नवीन आवंटित जिला मंडल द्वारा ही किया जाएगा। तो रीसफल में जो कार्मिक परिवर्तन हो जाते हैं तो उनका स्थायीकरण नवीन आवंटित जिला मंडल द्वारा किया जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के स्थायीकरण एसीपी का प्रकरण ऑफलाइन ही निस्तारित होंगे। कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कार्मिकों के प्रकरण भी शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित होंगे। शाला दर्पण से नहीं जुड़े हुए कार्यालय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के स्थायीकरण एसीपी प्रकरण ऑफलाइन निस्तारित होंगे। और लास्ट में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम विद्यालय है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित विद्यालय में मापदंड के अनुसार शासनदार पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण ऑफलाइन कार्यरत कार्मिकों के एसीपी स्थायीकरण आवेदन ऑफलाइन प्राप्त कर निस्तारित करें ऑनलाइन कार्य ग्रहण होने तक। तो ये सभी कार्य हैं जो संबंधित जिला मंडल स्तरीय कार्यालय उपयुक्त अनुसार एसीपी स्थायीकरण प्रकरण के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें। ये ऑर्डर जारी हो चुके हैं स्थायीकरण और एसीपी के प्रकरण को लेकर। तो काफ़ी कुछ अच्छा किया है विभाग ने, स्पष्टीकरण कर दिया है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जो शिक्षा विभाग के कार्मिक होते हैं कि ऑनलाइन एसीपी और स्थायीकरण को लेकर कई मन में भ्रांतियां हैं, उसको लेकर स्पष्टीकरण किया गया है बीकानेर द्वारा। बहुत ही अच्छा ऑर्डर जारी किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको भी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।